हाय गाइस, मेरा नाम है देवांश एंड वेलकम टू स्किल एक्स क्लास 11 12। आज हम बात करने वाले हैं अगले 2 महीने में आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए जिससे आप 95% ला सकते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या अभी भी पॉसिबल है 95% लाना? देखो, मैं क्लियर टू कट बात करूंगा। अभी तक जितने बच्चों ने तैयारी करी है, मानता हूं उन्होंने अच्छी तैयारी करी है, लेकिन उन्होंने अच्छी तैयारी करी है, गुड है उनके लिए। बट अभी तक 95% बच्चे जो होते हैं, 95% जो बच्चे होते हैं, मैं ये लिख के दे सकता हूँ, उनको ये भी नहीं पता कितने कितने चैप्टर्स हैं भाई, किस किताब में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं सिलेबस में। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास 11-12 में, स्पेशली अगर आप हम बोर्ड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 95% बच्चों को तो ये भी नहीं पता कितने चैप्टर्स हैं। तो हाँ, अगले 70, मैं अगर आपको आइडिया दूँ, आपका जो पहला पेपर है फिजिकल एजुकेशन का है, तो आज से फिजिकल एजुकेशन में 77 डेज बचे हैं। तो अगले 77 डेज में 101% पॉसिबल है कि आप एक बार सिलेबस कर लो पूरा, और उसके बाद आप एक बार रिवाइज भी कर लो। ये भाई, सिलेबस तो समझ में आया भैया, सबने बोला सिलेबस हो सकता है, रिवीजन कैसे होगी? मैं आपको एक पूरा ढंग से प्लान बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं डेट शीट के बारे में। आप सभी को मेरे से अच्छे से डेट शीट पता है, मेरे से ज़्यादा तो आप जानते हो डेट शीट के बारे में। आप सभी के एग्जाम्स हैं 17 फ़ैब को, आपका पहला एग्जाम है। 77 डेज बचे हैं अगर आज से आप कैलकुलेट करोगे 17 फ़ैब के लिए, तो फिर 21 को फिजिक्स का हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री हो जाएगा, फिर मैथ्स हो जाएगा, फिर इंग्लिश है, हिंदी अगर किसी के पास है, इकोनॉमिक्स अगर किसी के पास है, बायो और कंप्यूटर साइंस। ये आप अपने हिसाब से देख लेना कि इसमें कितने दिन बचे हैं। लेकिन मोर और लेस आपको 2 महीने ही मिल रहे हैं भाई। बहुत सारे दिन ऐसा होता है, एक आइडिया देता हूँ मैं आपको। मैं आपको 2 महीने ही क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन है भाई, कभी कभी ऐसा होगा, कभी आप बीमार हो गए हो। 10 दिन तो आप, अगर आप 77 डेज हैं, घरों में किसी ना किसी की शादियां हैं, 10 दिन तो शादियों में निकल जाएंगे भाई। किसी का पार्टी फंक्शन है, किसी का बर्थडे आ रहा है, किसी के दोस्त का बर्थडे आ रहा है, तो इन सब चीज़ों को अगर मैं हटा दूँ तो हद से हद आपके पास 60 दिन ही बचे हैं। तो अगले 60 दिन को अपने कैसे यूटिलाइज करें, इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले भाई मैं आपको बता दूं, पहला पॉइंट भाई, एक होता है पोमोडोरो। पोमोडोरो टेक्निक, ये क्या होती है अगर आप में से नहीं पता तो? मैं जानता हूँ अभी आप सब क्लास 12th में हैं, आप मेरी तरह ग्रेजुएट नहीं हो चुके हैं, जैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, आप अभी क्लास 12th में हैं। मैं मान के चलता हूँ मैक्स टू मैक्स एक बच्चा 1 घंटे ही बैठ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको 50 मिनट ही पढ़ना है, फिर आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ऐसे अगर आप 3 बार भी कर लोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप लगातार 3 घंटे की जगह 2.5 घंटे पढ़ चुके हो। आपने 2.30 आवर्स पढ़ा है, मतलब आप 2.5 घंटे पूरा पढ़ चुके हो। और आपने नहीं ना ना जाने भी आधे घंटे का विषय ब्रेक भी ले लिया है, 30 मिनट का ब्रेक भी ले लिया। ऐसे ही आप अगर दिन में 3 स्लॉट भी लगा लो ना, आप नहीं नहीं तो अगर आप दिन में 2.5 घंटे के 3 स्लॉट भी लगा लोगे तो कितना होता है, 2.5 × 3 7.5 घंटे। 7.5 घंटे आप पढ़ चुके हो। इसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। बहुत सारे लोग इनको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। अभी आप छोटे बच्चे हो, मेजरली आपको नहीं पता होगा इसके बारे में। पोमोडोरो टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको लंबे लॉन्ग आवर तक पढ़ाई करनी है और ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ाई करनी है तो। ठीक है देवांश भाई, और क्या बात कर रहे हो, और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? दूसरी चीज़ भाई, एग्जाम आ रहे हैं। दूसरी चीज़, अवॉइड करो, बिल्कुल अवॉइड करो बाहर का खाना, अवॉइड करो जंक फूड, सबसे पहली चीज़ तो। और घर का खाना खाओ जितना पॉसिबल हो सकता है। तो अब घर का खाना, घर के खाने से क्या मतलब है भाई? घर के खाने में क्या होते हैं, ज़्यादा कैलोरीज होती है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं। देवांश भाई, ये कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से हमारा क्या फ़ायदा होगा? भाई मैं आपको बता दूँ क्या फ़ायदा होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपने एक मील बाहर से खाई है, लेट्स सपोज आप मैकडी की मील खाते हो, उसमें कितना ज़्यादा फैट होता है विद कंपैरिजन टू घर के खाने से, देखो कितना ज़्यादा हेल्दी होता है। और हाँ, घर के खाने में आपको और चीज़ बता दूँ, ब्रेकफास्ट आप थोड़ा कोशिश करना कि आप थोड़ा लाइट खाओ, क्योंकि आपको अगर दिन भर पढ़ना है, दिन में ही सोचो अगर आप आलू के पराठे दबा दो फिर तो आपको नींद ही आ जाएगी ना। लंच, हाँ लंच हैवी करा करो, हो सके लंच जितना हैवी कर सकते हो लंच, अच्छी मील खाओ लंच में। और रात को डिनर सोने से पहले थोड़ा लाइट खाओ, सो दैट खाना जो आप खा रहे हो पच भी जाए। तो अगले 60 दिनों तक, अगले 77 डेज तक, जब तक आपका आखिरी एग्जाम नहीं हो जाता है, नेक्स्ट एंड डेज तक आप ऐसा खाना कोशिश करो। और प्लीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, तबीयत खराब हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, सब समझ में आ जाएगा, बोर्ड के पेपर भी खराब हो जाएंगे। कोशिश करना बाहर का खाना तो बिल्कुल ही अवॉइड करना। परफेक्ट। और भाई, और क्या कर सकते हैं देवांश भाई? आप 4 बातें बता रहे थे भैया, तीसरी बात सुनो। ठीक है, अवॉइड हैवी एक्सरसाइजेस। हैवी एक्सरसाइज का मतलब क्या है भाई? कोशिश करो, ठीक है घर में ज़रूरी है, अगर आप स्मॉल रन कर सकते हो, स्मॉल या ट्रायल रन जिन्हें बोलते हैं, ट्रेल रन जिन्हें होती है, छोटी छोटी रन्स को आप कर सकते हो, उससे आप फिट रहो। योगा कर सकते हो, मेडिटेशन करो। हाँ, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप मेडिटेशन का ट्राई करो। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आप ज़्यादा फोकस रहोगे। मेडिटेशन में क्या करना होता है, जैसे आप किसी को भी मानते हो, लेट्स सपोज आप किसी अपने गॉड को मानते हो, भगवान को मानते हो, आप उनका नाम लो और उनके बारे में उन्हीं को बोलते रहो, आपसे कुछ नहीं हो रहा तो भाई फॉर 15 मिनट्स इन द मॉर्निंग बेस्ट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। हाँ भाई, जिम जाना अवॉइड करना, सॉरी बट अगर आपको मैं बोलूँगा भाई क्या रैंडम बात कर रहे हो भैया, जिम जाना कैसे अवॉइड कर दें? वहाँ जिम भी जा रहे हो तो भाई सिर्फ ट्रेडमिल पे आप दौड़ लो। अगर आप कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो जिससे कोई नहीं नहीं, अगर गलती से भी कोई अगर टिश्यू में फ्रैक्चर हो गया, टिश्यू में ब्रेकडाउन्स हो गए, या कोई बोन में फ्रैक्चर हो गया,
भाई अभी बोर्ड एग्जाम है, अगर कुछ टाइम के लिए नहीं करोगे तो कुछ नहीं जाएगा। एक बार एग्जाम से आराम से होने दो, उसके बाद जो करना है करना, मस्ती मारना भाई, फिर आप 2-3 महीने मस्त खा लियो, तब की तब देखी जाएगी। ठीक है भाई। मेजर, सबसे आखिरी में क्यों रखा भैया आपने इसको? इसे बोलते हैं सोशल मीडिया एडिक्शन। सोशल मीडिया एडिक्शन भाई, जितना हो सके, जितना हो सके, आप पढ़ने बैठते हो ना, मम्मी को अपना फ़ोन दे दो या पापा को अपना फ़ोन दे दो, भाई को अपना फ़ोन दे दो, उनसे बोलो कि भाई मेरा फ़ोन रख लो जब मैं पढ़ रहा हूँ, या अब मेरे को ऐसा करो, अब एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए, अगर नहीं कर सकते अवॉइड, ऐसा करो भाई 30 मिनट्स के लिए फ़ोन चलाओ, 10-10 मिनट करके 3 बार चला लो पूरे दिन में। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपने बहुत ज़्यादा एडिक्शन कम कर दी। मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जो दिन में 6-6 घंटे, 8-8 घंटे फ़ोन चलाते हैं और बोलते हैं यार पढ़ाई नहीं हो पा रही। भाई पढ़ाई तब होगी ना जब आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप फ़ोन में लगे हुए हो, आपकी पढ़ाई कैसे हो रही है? अब कोई ये बोले कि भाई मैं फ़ोन से ही पढ़ता हूँ, मैं फ़ोन कैसे दे सकता हूँ? आपकी बात भी मानता हूँ। आप एक काम करो, बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जो स्क्रीन ऐप को लॉक कर देते हैं। डिस्ट्रैक्शन जितनी भी होती है उन ऐप्स को लॉक कर देते हैं। एक स्टे फ्री नाम का ऐप आता है, उसमें जितनी भी डिस्ट्रैक्शन वाली वेबसाइट है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सारे बंद कर देता है। ऐसे XYZ बहुत सारे ऐप्स हैं, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। कोशिश करो ऐसे ऐप इंस्टॉल करो, और हद से हद यार क्या है, कुछ 2-3 महीने की तो बात है। अगर आप इंस्टाग्राम बंद कर दोगे, फेसबुक बंद कर दोगे भाई, कोई नहीं आपका ऐसा फॉलोवर काउंट कम हो रहा है, कोई नहीं आपकी सोशल प्रेजेंस कम हो रही है। बोर्ड में 95, अगर आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आएँगे ना, सब कुछ हो जाएगा। मैं तो इतना जानता हूँ। ठीक है भाई। और IPL आ रहा है, नई वेब सीरीज़ आती है, कोशिश करो, IPL का ऑक्शन हो जाएगा भाई अब वेब सीरीज़ आती है, हर रोज़ तो कोई ना कोई नई वेब सीरीज़ आती है। कभी फ्लेम्स आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, भाई कोशिश करो, प्लीज़, 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 अगले 2 महीने के लिए सब अवॉइड करो। एक बार 2 महीने चिल मार लो, पढ़ लो, उसके बाद पूरी ज़िंदगी भर चिल मारना। मेरे घर वाले बोलते थे, मेरे जो फैमिली वाले हैं मेरे से बोलते थे कि भाई क्या है बोर्ड्स? अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो क्या होता है बोर्ड्स? मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, इस पेज को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, 1 सेकंड ना, इसको मैं यहाँ से उठाकर ऊपर कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। परफेक्ट। भाई लाइफ में किसी ने मुझे एक चीज़ बोली थी, लाइफ में एक बार मेहनत करनी होती है, लाइफ में मेहनत एक बार ही होती है, एक बार करनी होती है। या तो आज कर लो या बाद में कर लो। देखो, अगर आज मेहनत कर लोगे तो लाइफ पूरी आराम से जी लोगे, बाद में जो लाइफ होगी वो मस्त जियोगे आप। अगर आप आज पूरी मेहनत कर लोगे, एक बार मेहनत करनी है भाई, आज आप आराम कर लो, आज आप आराम कर लो, बाद में मज़दूरी करना। मज़दूरी इन द सेंस भाई, क्या ही करोगे? डेटा एंट्री की नौकरी कर लोगे, अच्छा क्या कर लोगे? भाई मैं इतना जानता हूँ। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आप करोगे ही नहीं कुछ, भाई एक्सेप्शन है, लेकिन मेजर ऐसा ही होता है भाई, लाइफ में एक बार ही आपको मेहनत करनी पड़ती है, आज करो या बाद में करो, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई। देवांश भाई, अब आप हमें क्या बताने वाले हो? अब मैं सोच रहा हूँ, बहुत ही रेयरेस्ट होता है रेयर बच्चा को जो भी स्कूल जा रहा होगा, बट हाँ, मैं कोशिश करूँगा स्कूल वाले बच्चों के लिए भी टाइम टेबल बता पाऊँ। जिस दिन आप स्कूल नहीं जा रहे हो, उस दिन आपका टाइम टेबल क्या हो, और वीकेंड्स, सैटरडे, संडे को आपको अपना दिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बनाना है, वीकेंड पे भी मैं आपको एक टाइम टेबल बताने वाला हूँ। परफेक्ट। सबसे पहले सर्दियाँ आ गई है भाई, सर्दियाँ आ गई है, जल्दी उठने की कोशिश करो। ये जो टाइम टेबल मैं बता रहा हूँ 5:30 से बता रहा हूँ, नहीं उठा जा रहा, एक ऐप आता है अलार्मी नाम का ऐप है। एक वीडियो बनाऊँगा मैं उसके अंदर, अ, एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, उसमें बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में जो आपको आपके बोर्ड में हेल्प करेंगे। जैसे ऐप ये अलार्मी हो गया, या फिर ये सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन ऐप हो गया, इनके बारे में मैं बात करूँगा अगली वीडियो में, वहाँ अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। तो सर्दियाँ आ रही है भाई, उठने की कोशिश करो जितनी जल्दी उठ सकते हो। जितनी जल्दी उठोगे ना भाई, मैं तो इतना जानता हूँ सब उतना प्रोडक्टिव दिन होगा। रात को पढ़ना इज़ वेरी गुड, मैं मानता हूँ रात को पढ़ते हो नाइट आउल है। अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना इंपॉर्टेंट है, बट भाई रात को बोर्ड का पेपर नहीं होता है। आपका दिमाग सबसे ज़्यादा चलना चाहिए, सुबह चलना चाहिए, सुबह आपका बोर्ड का एग्जाम होता है। कूल, ठीक है भाई। स्कूल वाले दिन की बात करते हैं, स्कूल वाले बच्चों की। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ज़्यादा ही ब्लर कर दिया भाई ये एडिटर ने, ठीक है। कोशिश करो 5:30 बजे उठने की, जैसा मैंने बताया। आधा घंटा लगता है फ्रेशन अप एंड वेकअप होने में, फ्रेशन अप करने में। आराम से दिन स्टार्ट करो, और सुबह-सुबह भाई प्लीज़ कोशिश करना, आप अपना दिन स्क्रीन पे ना देखो। कोशिश करो, ऐसा प्लीज़ एक बार कोशिश करो। अगर आप दिन ही अगर स्टार्ट करोगे स्क्रीन से, तो आपको नेगेटिव वाइब्स रहेंगी, आपको एनर्जी नेगेटिव ही रहेगी। ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और दूसरे बच्चों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो मैंने इतने सालों में देखा है। ठीक है जी। फिर आप 6 बजे से पढ़ना चालू करो, 1.5 घंटे पढ़ो। ये अगर आप स्कूल जा रहे हो तब का टाइम टेबल है, लेट मी जस्ट क्लियर, जब आप स्कूल जा रहे हो तब का टाइम टेबल है। 6 बजे से आप पढ़ना चालू करोगे, 1.5 घंटे पढ़ो, 6 से साढ़े 7 तक आपने पढ़ा। उसमें आप ऐसा कोई सब्जेक्ट उठाओ जो आपको मुश्किल लगता है। अगर जैसे कोई PCM का बच्चा है तो उसे मैथ मुश्किल लगती होगी मेरे हिसाब से, फिजिक्स मुश्किल लगती होगी। अगर आप कॉमर्स के हो तो अकाउंट्स मुश्किल लगती होगी। अगर आप आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज़ के, तो आपको इकोनॉमिक्स मुश्किल लगती होगी। जो आपको XYZ सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, कोशिश करो कि आप सुबह-सुबह उठ को उसी को पढ़ो सबसे पहले। उससे क्या होगा, अभी आपका फ्रेश माइंड है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा सुबह-सुबह, और हार्ड कॉन्सेप्ट आप आराम से सीख जाओगे। यही लिखा है यहाँ पर भी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल बढ़िया। 7:30 बजे आप उठ गए, 45 मिनट आपको फिर 45 मिनट में आपने गेट रेडी फॉर स्कूल हुआ, तैयार-वैयार हुए, आपने नहाया-धोया करा। 8:30-15 से 4:30 आप स्कूल गए, ये स्कूल का सब कुछ हिसाब-किताब है। ये हमने आराम से कर लिया। 4:30 बजे आप घर आए हो, आपने रेस्ट-वेस्ट करा है 4:30 तक। अब टाइम कितना हो चुका है अभी तक? अभी तक टाइम हो गया है जी
4:30 हो चुके हैं। अब बात करते हैं रात की। 5 बजे से भाई आपको फिर वापस पढ़ना चालू करना है। आपने 5 बजे से पढ़ना चालू करा, 2 घंटे पढ़ो और वही वाला स्टार्ट करो जो मैंने आपको बताया। 1 सेकंड की तो दिक्कत होगी इसमें, कोई नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा। 50-10 वाला जो मैंने आपको रूल बताया, पोमोडोरो टेक्निक जो होती है 50-10 वाली, आप उसे स्टार्ट करना स्टार्ट करो और आप 2 घंटे पढ़ लोगे। अब आप पूरा भी नहीं पढ़ते, मैं मानता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 2 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकते, उनके लिए पोमोडोरो टेक्निक बनी हुई है। ठीक है जी। और इसमें आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट उठाओ जिसमें आपको करना है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, बहुत आसान है फिजिक्स न्यूमेरिकल करना, और इजी ही करो, ज़्यादा ऐसा नहीं है कुछ आप हार्ड टॉपिक उठा लो। ठीक है भाई, 5:30 से, और कोशिश करो भाई आप 7 बजे डिनर कर लो। क्यों? इससे क्या होगा दिमाग भाई, 7 बजे फिर रात को भूख लगेगी। बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। जल्दी डिनर करोगे, नींद नहीं आएगी। और यहाँ भी वही चीज़ लिखी है, ईट लाइट एंड हेल्दी ब्रेक डिनर। इससे क्या होगा, आप अगर हल्का खाना खाओगे तो आपको ड्रोजीनेस कम होगी, आपको नींद आना कम लगेगा, आपको उबासी कम आएगी, आलस कम आएगा। ठीक है, 7:30 बजे 9:30 बजे तक हमें फिर पढ़ना है, वापस 50 टाइम पे पढ़ना स्टार्ट करना। 2 घंटे लिखा है, मैं मान रहा हूँ आप 2 घंटे की जगह 1 घंटे 40 मिनट ही पढ़ोगे, बट यस 1 घंटे 40 मिनट ज़्यादा इफेक्टिव होंगे विद कंपैरिजन टू 2 घंटे। ठीक है जी। उसके बाद आपको 9 बज गए हैं, 9:30 हो गए हैं, 9:30 से 10 बजे तक भाई आप क्या करो, आज जो आपने करा उसे थोड़ा सा रिवाइज करो और कोशिश करा करो रात को सोने से पहले भाई फ़ोन अवॉइड करो, बुक्स पढ़ लो, मेडिटेशन कर लो, घर वालों से बात कर लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन भर आपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करा है। और ये 2-3 महीने की बात है यार, मैं फिर वही चीज़ बोलूँगा, 2-3 महीने में लाइफ सेट भी हो सकती है, लाइफ खराब भी हो सकती है। 10:30 बज गए भाई, आप सोने निकल जाओ, मस्त आराम से सो और आपकी लाइफ चिल है। ठीक है जी। अब आप सोचो स्कूल नहीं जा रहे हो, अब आप ओपन से पढ़ रहे हो, आपने छुट्टी कर लिया स्कूल की, वीकडेज़ है, तो क्या करो? सेम 5:30 बजे उठ रहे हो, एक हैबिट बनाओ 5:30 बजे उठने की। भाई 6 बजे से मैंने पहले पढ़ना स्टार्ट करा, 6 से 8 मैंने पढ़ लिया, पता भी नहीं चला। वही 50-10, 1 घंटा 40 मिनट पूरा पढ़ लिया 50-10 का रूल लगाकर। उसके बाद 8:30 बजे से मैंने दूसरा सेशन लिया, आधे घंटे फिर आपने ब्रेकफ़ास्ट-वेकफ़ास्ट कराए और आराम से थोड़ा कोशिश करा करो, देखो यहाँ लिखा है ना, अगर आप हो सके थोड़ा बाहर घूम के आया करो। कूल, परफेक्ट। 8:30 बजे से आपने पढ़ना स्टार्ट करा है, 2 घंटे आप वापस पढ़ोगे, 8:30 से 10:30, और आप देखोगे यहाँ आपको पढ़ना है कोर सब्जेक्ट, जो आपको लग रहा है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सुबह भी आपने पढ़ा, वो कौन-सा टफ़ेस्ट सब्जेक्ट लगा आपको, तो अब यहाँ कोर सब्जेक्ट पढ़ो। जैसे आप पढ़ सकते हो आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा याद करनी पड़ती है। फिर उसके बाद 10:30 बज गए, आपने फिर 10:45 तक आपने 15 मिनट का ब्रेक ले लिया। अब 10:45 से पढ़ो 12:45 तक। ठीक है, अब वापस आप 2 घंटे पढ़ रहे हो जी। भाई कितना पढ़ेंगे, अभी तक सुबह से 6 घंटे पढ़ चुके हैं हम, पता भी नहीं चला आपको। 6 घंटे का मतलब होता है जी 5 घंटे, क्योंकि अगर आप 20-20 मिनट भी कम करोगे, तो पर सेशन से हम 20 मिनट कम कर रहे हैं, तो 20 × 3 1 घंटा ऐसे कम हो गया। तो अभी तक आप 6 घंटे पढ़ चुके हो, और आप 6 घंटे में नहीं तो 3 सब्जेक्ट के आप बेयर मिनिमम आराम से एक-एक चैप्टर कर चुके हो। यार एक चैप्टर आपको करने में 1 घंटा ही लगेगा। मेजर मैं आपको बताऊँ, वन शॉट का टाइम आ गया है, रिवीजन ही करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो उसके लिए मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है जी। 1:30 पे आपने पढ़ना स्टार्ट करा, 1:30 पे आप 1.5 घंटे आपने क्या करा, अब आपने यहाँ पर 45 मिनट का लंच का ब्रेक ले लिया। यहाँ आपने पढ़ा था 2 घंटा, फिर आपने पढ़ा 2 घंटा, फिर आपने पढ़ा 2 घंटा, 3 घंटे आपने पढ़ लिया। अब 1.5 घंटा आपको पढ़ना है भाई, कोई लाइट सब्जेक्ट, इंग्लिश उठा लो, कंप्यूटर साइंस उठा लो, या कोई और ऐसा रैंडम सब्जेक्ट उठा लो, फिजिकल एजुकेशन उठा लो जो आपको आसान लगे। क्योंकि आपको ना खाना खाने के बाद नींद आने लगती है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है जी। 3 बज गए, 3 बजे से आप थोड़ा लो आधे घंटे का रेस्ट, कोशिश हो तो सो जाओ, सबसे बढ़िया। भाई 3:30 बजे उठो, 3:30 बजे वापस 2 घंटे पढ़ना चालू करो। वेरी गुड, 3:30 से 2 घंटे पढ़ा। अब यहाँ कोई भी आपका जैसे अब प्री बोर्ड्स तो हो चुके हैं, मेजर किसी के प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो, उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करो। कोई भी पीवाईक्यू उठाओ किसी भी सब्जेक्ट का और 2 घंटे में लगा लो। कोशिश करो 2 घंटे, इसलिए कह रहा हूँ, पूरा सिलेबस आपने करा नहीं है, जितना आपको आता है वो करो। बैठे मत रहो कि 3 ही घंटे में करना है। कूल। 5:30 बजे से आप क्या करो, थोड़ा बाहर घूम के आ जाओ। 6:30 बजे आप एक और स्टडी सेशन उठाओ, और आपने क्या करा, 6:30 बजे आपने एक और स्टडी सेशन उठाया, और आप यहाँ वीक एरियाज़ पढ़े हैं। कोई एक सब्जेक्ट उठाओ जिसमें आपको दिक्कत है। लेट्स सपोज़ आपने इसका अभी टेस्ट दिया है, यहाँ पर आपने फिजिक्स का एक पीवाईक्यू करा, पीएचओआई का आपने पीवाईक्यू करा, और आपको पता चला जी मेरे को ये सब नहीं आता है, जो आपको लग रहा है अब मुझे यहाँ पढ़ना चाहिए। आप आधे 1 घंटे का रेस्ट भी लिया है बाहर घूम के, फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप 1 घंटे बाहर उसके बारे में आप पढ़ रहे हो जो आपने पढ़ा है। फिर 8:30 बजे आपने डिनर करा है, 9:30 बजे फिर कोशिश करो भाई, जो आज आपने पूरे दिन भर पढ़ा है, क्योंकि नहीं अभी तक आप 11:30 घंटे पढ़ चुके हो। मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ, 11:30 घंटे आपने कैसे पढ़ा है। और ये 1 घंटे आप और करोगे, फिर आप थोड़ा घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो यार वापस से। और आपको कल क्या करना है, नेक्स्ट डे प्ले मैं आगे बताऊँगा इसके बारे में, तो क्या, और फिर सो जाओ। 10:30 बजे आप कोशिश करो, 10:30 सो ही जाओ 100%। ठीक है बॉस? देखो, नहीं करते हुए हमें पता भी नहीं चला है, हमने कितना पढ़ा है, 1 घंटा, सॉरी 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे के बाद हमने पढ़ा है यहाँ पर 6 घंटे, 7.5 घंटे, 7.5 घंटे हो गए जी। अभी तक गलत तो नहीं है, 7.5 घंटे, यहाँ पर 9.5 घंटे, 1 सेकंड ना, 9.5 घंटे हो गए हमारे साथ, 9.5, और यहाँ पर 11.5 घंटे।
मैंने सही बताया 9.5 और 11.5 घंटे, 11.5 घंटे आप पढ़ चुके हो और 1 घंटा और लगाओ, तो आपको पता भी नहीं चल रहा 24 आवर में से आपने 12.5 घंटे तो आपने पढ़ाई करी है। 50% से ज़्यादा आप पढ़ रहे हो दिन भर में, 50% से ज़्यादा, और आप सोच रहे हो इसका मतलब क्या है? अगर आप इतना पढ़ रहे हो, आई स्वेयर टू गॉड, कोई भी इस दुनिया में, कोई भी आपके 95% से ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं हो रहा है सॉल्व, नहीं हो रहा समझ में, मैं आपको वापस बताऊँगा कैसे हो गया। चलो जी, आज अब आ गए वीकेंड पे जी, आज आपकी छुट्टी है। वीकेंड पे भी सेम सीन रहता है, ज़्यादा चिल-विल लेने की ज़रूरत नहीं है। दिखाता हूँ, वीकेंड पे कोशिश करेंगे हम थोड़ा कम पढ़ें, क्योंकि आप स्कूल नॉन स्कूल डे पे पढ़ रहे हो, तो आप ऐसे रेगुलर पढ़ रहे हो, आप नॉन वीकेंड डे पे पढ़ रहे हो, तो आप स्कूल भी जाओगे तो यार एटलीस्ट आप वहाँ पे पढ़ोगे। तो इसलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं वीकेंड पे। वीकेंड में मैक्स टू मैक्स 10 साढ़े 10 घंटे का हम शेड्यूल बनाएँगे और ज़्यादा मुश्किल नहीं रखेंगे। वो वीकेंड में थोड़ा लेट उठने की कोशिश कर सकते हैं, क्यों? स्कूल जाना नहीं है, आराम है, एटलीस्ट यार 2 दिन तो आराम कर सकते हैं, या फिर अगर आपका स्कूल है, संडे आपका अगर आपके लिए वीकेंड है, तो 1 दिन तो आराम कर सकते हैं। 6 बजे उठेंगे भाई आराम से, 6:30 से पढ़ना चालू करा और अब हम पढ़ेंगे 2.5 घंटे। क्यों? स्कूल जाना नहीं है, आराम से उठे हैं, 2.5 घंटे पढ़ेंगे हम पहले स्लॉट में, 2.5 घंटे पढ़ लिया हमने कोई भी एक सब्जेक्ट। लेट्स सपोज़ यहाँ पर ये बोल रहे हैं भाई कोई भी मॉक एग्ज़ाम लगा लो। मैं आपको अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी 60 दिन है, बहुत टाइम मॉक एग्ज़ाम के लिए। ये गलती कर दी लिखते वक़्त। मॉक एग्ज़ाम से अच्छा आप क्या करो, किसी भी एक जो आपने पूरा सिलेबस कर लिया, लेट्स सपोज़ आपने एक यूनिट खत्म कर ली, आपने कैलकुलस खत्म करा है मैथ में, अब आप कैलकुलस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लो यूट्यूब से देखकर या अपनी बुक से देखकर। फिर आप क्या करोगे, आप 6:30 पे पढ़ना स्टार्ट करा, 6:30 से पढ़ना 2.5 घंटे पढ़ोगे, 9 बज जाएँगे। फिर आप 1 घंटे रखो आराम से, लंच-वंच यार चिल रहो, आज संडे है। 2 घंटे फिर वापस एक स्लॉट पढ़ेंगे, 4.5 घंटे अभी तक पढ़ चुके हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, जो हमें वीक सब्जेक्ट लगता है, उसको हम लेके बैठेंगे। फिर हम 10 से 12 पढ़ लिया, अब 12 बज गए हैं, 12 बजे से 1 बजे तक फिर हमने आज 1 घंटा रखा है लंच के लिए। हालाँकि हम आधे घंटे में रोज़ लंच करते हैं वीकडेज़ पे, बट वीकेंड है तो आज हम 1 घंटा आराम से लगाएँगे लंच पे। ठीक है बॉस। फिर हम 1 बजे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वापस 2.5 घंटे पढ़ेंगे और कोई ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है बट हमें करना पड़ेगा। लेट्स सपोज़ आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती याद, भाई रटो, बैठ के रटो। परफेक्ट। 3:30 बजे से भाई फिर वही स्नैक टाइम। आज चिल मारो, आज ब्रेक-व्रेक लेके करेंगे, आज बहुत जल्दी नहीं है। फिर सा 4 से 6 हम कोशिश करेंगे एक अच्छा स्लॉट लगाएँ जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल कर पाएँ। जैसे हम फिज़िक्स के न्यूमेरिकल लेके बैठ रहे हैं, या हमने फिज़िकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल लेके बैठे हैं और फिज़िकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप मेरे से बोलोगे देवांश भाई, आप सिर्फ इंक्लाइंड हो साइंस की तरफ, भाई इसीलिए क्योंकि मैंने साइंस से पढ़ा था आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले जब मैंने 12th करी थी, तब मैंने साइंस से ही पढ़ा था, तो मुझे ज़्यादातर साइंस के बारे में पता है। ठीक है भाई। फिर हम 6 बजे से क्या करेंगे बॉस, 6 से हमने 1.5 घंटे का मस्त ब्रेक रखा है। फिर हम आ गए वापस 7:30 बजे डिनर करके। 8 बजे हमने डिनर करके हम फ्री हो चुके हैं। फिर हमने पढ़ लिया 8 से साढ़े 9 तक। कितने घंटे हो गए? 1.5 घंटे, और ये हो गया हमारा 5वां सेशन आज का। और यहाँ हम क्या करेंगे, हमें अगले हफ्ते पूरा करना क्या है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे संडे को अगर आपने ये जो आखिरी सेशन रखा है 1.5 आवर का, इसमें आपको क्या करना है, सब चीज़ें नोट करनी है। नोट इन द सेंस आप नोट करोगे, पहला पॉइंट, मंडे को आपको क्या-क्या खत्म करना है। मंडे का आपका है कि आपको फिज़िक्स में चैप्टर नंबर एक्स खत्म होना है, चैप्टर नंबर 2 खत्म करना है, एक्स तो क्या चलेगा 3 करने हैं। ठीक है, मंडे को एक ही चैप्टर होगा ऑब्वियसली यार। केमिस्ट्री में मुझे ये करना है, या स्कूल का कुछ काम है, या फिर एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी काम है, तो पूरा प्लानर बनाना है। जो आखिरी 1.5 घंटा मैंने छोड़ा है ना, इसीलिए छोड़ा है प्लानर बनाने के लिए। अगर आप इन सबको एक बार कैलकुलेट भी करते हो, तो आज आपने पढ़ लिया 10.5 घंटे। तो एक बात बताओ यार, एक सिंपल सी मैथ्स करते हैं। अगर आप वीकडेज़ पे, अगर आप स्कूल नहीं जाते हो, अब तो वैसे भी स्कूल नहीं जाना है, ठीक है? अगर आप वीकडेज़ पे स्कूल नहीं जाते हो और आप 12 घंटे ही बोल के छोड़ो, मैं 10 घंटे कर देता हूँ स्कूलिंग। अगर आप 10 घंटे ही पढ़ते हो और उसके बाद 1 दिन आपके यहाँ छुट्टी है, यहाँ आपकी छुट्टी है, चलो इसको भी मैं आधा कर रहे हो, आप सिर्फ 6 घंटे ही पढ़ रहे हो। ये मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, तो आपको लगता है आप एक पूरे हफ्ते में 66 घंटे पढ़ रहे हो, ये क्या एक कम है? ये भी कम नहीं है। वहाँ मैंने 12.5 घंटे दिखाया था, आप 12.5 घंटे के भी अगर आप 10 घंटे पढ़ पाते हो और यहाँ 10.5 घंटे के 6 घंटे ही पढ़ पाते हो, फिर भी आप 66 घंटे पढ़ रहे हो, दैट इज़ मोर देन एफिशिएंट टू स्कोर मार्क्स इन क्लास 12th। क्लास 12th का एग्ज़ाम है भाई, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट आपको एक अच्छी प्लानिंग के साथ पढ़ना पड़ेगा। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। इसके साथ मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, मैं आपको बता दूँ। हमारे आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, हम एक 21 डेज़ की सीरीज़ बना रहे हैं, 21 डेज़ सीरीज़। उसमें हम क्या बताएँगे, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे चलेगी। इसमें हम आपको ये बताएँगे कि आप 21 डेज़ में फिज़िक्स का सिलेबस कैसे खत्म कर सकते हैं, इसमें आप केमिस्ट्री का सिलेबस कैसे खत्म कर सकते हैं, इसमें आप मैथ का सिलेबस कैसे खत्म कर सकते हैं, और आप कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कैसे खत्म कर सकते हैं, और फिजिकल एजुकेशन का भी, सॉरी। अब हम बात करेंगे इन 5 सब्जेक्ट के बारे में। इंग्लिश भी रह गया तो इंग्लिश भी करवा ही देंगे किसी ना किसी को पकड़ के। तो हम क्या करेंगे, आपको बताएँगे 21 दिन के अंदर, अगले 21 दिन में आपको कितना पढ़ना चाहिए पर सब्जेक्ट को, और आप इनका सिलेबस खत्म कर दो। स्टेप बाय स्टेप आपको रोज़ कितना पढ़ना है उतना ही करो, और पूरा सिलेबस हम आपकी गारंटी देंगे खत्म करने के लिए। ये वीडियोज़ की जो सीरीज़ है 21 डे सीरीज़, आपको मेरे यूट्यूब चैनल इसी पे मिल जाएगी, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।
इसके साथ-साथ अगर आपको एक परफेक्ट प्लान देखना है पर सब्जेक्ट का, कि आपको मैथ्स में कैसे पढ़ना चाहिए, मैथ्स के पीवाईक्यू कैसे हो सकते हैं, फिजिक्स में कैसे पढ़ना चाहिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है द देवांश भट्ट। आप मेरे को यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, BHATT। मैं यहाँ पर आपको हेल्प कर दूँगा अगर आपको किसी तरीके की गाइडेंस चाहिए होगी तो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यार। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। प्लीज़ ये आप आखिरी वीडियो समझ के देखना। आप ये टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश करो। जितना होता है उतना करो, कोई परफेक्ट नहीं करता है। प्लीज़ कोई भी डाउट हो मुझसे पूछो और आप पढ़ना चालू करो। थैंक यू गाइस।